नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसएसएलसी परीक्षा 2 के लिए रजिस्ट्रेशन काल से। मंत्री श्री ईश्वर खंडे ने कलबुर्गी जिले में वनस्पति उद्यान और मिनी चिड़ियाघर का दौरा किया। बेलगावी की बहू कर्नल सोफिया कुरैशी पर परिवार को गर्व, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया खुलासा। कर्नाटक 8 सितंबर से बेंगलुरु में अखिल भारतीय वक्ताओं के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यूटी खादर ने कहा। भारत पाक संघर्ष के बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के जलंधर में मिले मिसाइल के टुकड़े, स्थानियों के बीच मचा हड़कंप। इंडिया पाक यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने जंग के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगाया फोन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने बयान में घोषणा की है कि वर्ष 2025 एसएसएलसी परीक्षा 1 के उत्तीर्ण होने वालों के लिए पूर्ण परीक्षा 2 को, जो 26 मई से 2 जून को आयोजित की जा रही है, परीक्षा 1 और पोस्ट परीक्षा 2 के लिए पंजीकरण करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका कारण यह है कि जिले के एसएसएलसी छात्र जो परीक्षा 1 में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री ईश्वर खंडे ने कलबुर्गी जिले में वनस्पति उद्यान और मिनी चिड़ियाघर का दौरा किया और निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की तथा वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर में और सुधार करने पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि पशुओं को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा लोगों को उन्हें देखने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। ऑपरेशन सिंदूर पर 2 महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा की गई प्रेस ब्रीफिंग से देश के सशस्त्र बलों में महिलाओं की ताकत को दर्शाती है। दोनों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किए गए जवाबी हमले को प्रभावी ढंग से समझाया, जिसके कारण 26 भारतीय मारे गए थे। कर्नल सोफिया कुरैशी 1999 में कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं, जिन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा की है तथा अपने अडिग रवैये और निडर प्रयासों के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उनके व्यापक वर्षों के अनुभव में कई उच्च प्रोफाइलिंग पोस्टिंग शामिल हैं, जिसमें 2006 में कांगो शांति मिशन में उनका उल्लेखनीय योगदान शामिल है, जब उन्होंने विश्व मंच पर भारत का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व किया। बड़ौदा की रहने वाली सोफिया बेलगावी से जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने गोकाक तालुके के कोनूर गांव के कर्नल ताजुद्दीन बागेवाड़ी से शादी की। सोफिया नियमित अंतराल पर गांव आती रहती हैं। 2015 में प्रेम विवाह करने वाले इस जोड़े ने भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में काम किया। साथ मिलकर वे प्रेम, सेवा और देशभक्ति की एक उल्लेखनीय कहानी पेश करते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का एक सच्चा प्रतीक है।
विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए अखिल भारतीय अध्यक्षों का सम्मेलन 8 से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य ने लोकसभा अध्यक्ष से इस कार्यक्रम की मेजबानी की अनुमति मांगी थी और अब इसकी अनुमति मिल गई है। कर्नाटक 24 साल के अंतराल के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पिछले साल यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 300 से 350 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के सचिव तथा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति शामिल होंगे। 8 सितंबर को विधानसौधा की भविष्य सीढ़ियों पर मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और अन्य की मौजूदगी में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के लिए कर्नाटक के सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन की मुख्य कार्यवाही 9 और 10 सितंबर को होगी, जिसके बाद 11 सितंबर को एक पर्यटक स्थल का दौरा किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के तहत रायचूर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर शुक्रवार को शक्ति नगर में रायचूर थर्मल पावर स्टेशन आरटीपीसी के हेलीपैड परिसर में ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन किया। लोगों को भारत पर हवाई हमले की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों और सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। स्वयंसेवकों को सिखाया गया कि हवाई हमलों की स्थिति में गंभीर रूप से घायलों और हताहतों को कैसे संभाला जाए। आतिशबाजी का उपयोग करके बमों का अनुकरण भी किया गया। 30 मिनट तक चले मॉक ड्रिल में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा कर्मियों ने जनता को यह भी दिखाया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 मई को भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर मौजूदा स्थिति पर एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राज्यों के कमिश्नर, डीसी और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के जालंधर में जोरदार धमाका हुआ। देर रात लोगों को धमाके की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया। अब जालंधर में 2 अलग अलग स्थानों से मिसाइल के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया है। सुनिए यहाँ के स्थानीय ने इस पर क्या कहा। वहीं इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी नरेश डोगरा ने भी बात की। ये तो आर्मी वाले दसोगे जी की चीज हैगी ये, वो आके दसोगे ड्रोन आ कि मिसाइल है तो की हैगा है। और पार्ट्स पूरे जो खेतों में फैले हुए हैं उसके वो सारे साडी फोर्स खड़ी है, जिथे जो पार्ट्स पे है उत्थे साडी फोर्स खड़ी है। वो आके उन्होंने मैसेज करता, वो आके चुक के वो दसोगे, हर चीज़ दसोगे। आर्मी के अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? नहीं, डीसी साहब की हुई है, वो आ रहे हैं भाई, आपको बता देंगे सारा। पैनिक बहुत हो रहे हैं लोग, बहुत लोगों को यार थोड़ा सा देखना चाहिए, साथ दें, कुछ और भी हो सकता है। लोग, मेरी तो यही बेनती है कि अपना अपने घर बैठन आराम ना, पैनिक हो ना। छोटी जी कोई चीज़ है, सारा इलाका देखो, तुसी कैमरा मार के देखो कितना सारे इधर घूम रहे। छोटे बच्चों के साथ जहाँ पर आ रहे हैं, माड़ी मोटी उन्होंने शर्म चाहिए है कि तुसी ध्यान रखो अपने बच्चे का। घर बैठो, ये कोई मैदान थोड़ा, इतने कोई गेम थोड़ा चल रही है कि जी आके सारे दिखाना है। देश से लड़ाई चल रही है, उस करके डिग गया, कुछ डिग गया, आके आर्मी वाले चेक करोगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जैसलमेर जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके जनता से पूर्ण सहयोग की अपील की गई है। किसी भी प्रकार का मोबाइल नहीं रहेगा। बाइक चालक, मोटरसाइकिल चालक अपने अपने घरों की तरफ चले जाए, सब वाहन बंद हो। अभी किसी भी प्रकार का मोबाइल नहीं रहेगा। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रकार के प्रतिष्ठान
है, वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। किसी भी प्रकार की आवाजाही, चाहे मानव सड़क हो, चाहे वाहनों का प्रवेश बिल्कुल नहीं रहेगा। शहरी क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठान है बंद कर दिए जाए और अपने घरों की तरफ प्रस्थान हो जाए। भगवान सुंदरेश्वर स्वामी और देवी मीनाक्षी अम्मन के रथ तमिलनाडु के मदुरई में मेलमासी स्ट्रीट पर पहुंच गए हैं। यहां मीनाक्षी अम्मन मंदिर में चिथिरई महोत्सव का हिस्सा है। यह जुलूस इस महोत्सव का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह महोत्सव देवी मीनाक्षी के राज्याभिषेक और मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के दिव्य विवाह का जश्न मनाता है। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सशस्त्र बलों की कार्यवाही और वीरता की सराहना की। उन्होंने देश से भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच एकजुट रहने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, हमारे सशस्त्र बल इस स्थिति से वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं और अपने जीवन का बलिदान देकर भी देश की अखंडता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। समय की मांग है कि पूरा देश, पूरा भारत राजनीति, धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम करे। देश को सशस्त्र बलों के साथ एकजुट होना चाहिए। जहां तक केरल का सवाल है, सरकार और केरल के समाज को सैन्य कर्मियों के परिवारों से मिलना चाहिए। हमें उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि हम सभी उनके साथ हैं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तनाव कम करने के तरीके खोजने की कोशिश की। मार्को रूबियो ने 10 मई को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर से अब सीमा पर तनाव कम करने का आग्रह किया। रूस ने 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर यूक्रेन में युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अपने सैन्य बलों के लड़ाकू ड्रोन की परेड की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और 2 दर्जन से अधिक अन्य विदेशी नेताओं ने ट्रक पर लगे विभिन्न रूसी निर्मित ड्रोन को उनके लॉन्चर पर अन्य सैन्य हार्डवेयर के साथ विशाल चौक पर चलाया। नाजी जर्मनी पर से सोवियत संघ और उसके सहयोगियों की जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर परेड में लैसेंट, गेरान 2, ओरलान 10 और ओरलान 30 ड्रोन दिखाए गए। मिडिल ईस्ट फोरम में शोध निदेशक जोनाथन स्पायर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के असमित युद्ध को उजागर किया। उन्होंने कहा, आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत की कार्रवाई एक आवश्यक कदम है, विशेष रूप से उन आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना जो अपेक्षाकृत दंड से मुक्त होकर काम कर। जोनाथन स्पायर ने कहा, हालांकि पाकिस्तान असमित युद्ध का उपयोग करना जारी रखता है, नागरिकों को निशाना बनाता है, क्षेत्र को अस्थिर करता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। फैंस मलाइका की तस्वीरों के लिए बेताब रहते हैं। इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस को सैलून के बाहर स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस इस दौरान जिम वियर में परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आई। हालांकि मलाइका पोज देने के लिए नहीं रुकी और सीधे आगे बढ़ती चली गई, लेकिन पैपराजी ने एक्ट्रेस की ढेर सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। आईपीएल को रद्द किए जाने पर भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि जो स्थिति चल रही है ये होना ही था, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतने सारे विदेशी खिलाड़ी हैं, तो बीसीसीआई को ये करना ही था और हम उम्मीद करते हैं कि आईपीएल फिर से शुरू होगा। ये अब आईपीएल का एक अहम पड़ाव है, उन्हें पूरा किया जाएगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बैठक की अध्यक्षता की। इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के जालंधर में मिले मिसाइल के टुकड़े, स्थानियों के बीच मचा हड़कंप।
इंडिया पाक यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने जंग के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगाया फोन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।